एबीपी 24 न्यूज से मैं शोभना गुप्ता। कोरोना संकट के बीच गर्मी उमस से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। बता दें कि मंगलवार को महोबा, झांसी, आजमगढ़, मऊ और वाराणसी जिलों के आसपास के इलाकों में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में सामान्य से भारी बारिश का अनुमान है, जबकि ललितपुर, झांसी, इटावा, औरैया और निकटवर्ती जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार 24 सितंबर को बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज और आसपास के जिलों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जीत निश्चित करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं सीट शेयरिंग के लिए बैठकों का भी दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेंगी। सपा बिना किसी शर्त के आरजेडी का समर्थन करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। सपा गठबंधन के बाहर से ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों को बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। वो चुनाव में किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेगी। सपा ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए घोषणा की। प्रदेश में जहां नई भर्तियां हो रही हैं, तो वहीं पुरानी भर्तियों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी अभ्यर्थियों का पिकअप भवन पर प्रदर्शन हुआ। यूपीएसएससी ने 2018 में भर्तियां निकाली थी, जिसकी नियुक्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट के 13 महीने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ओएमआर संबंधी गड़बड़ी को लेकर जांच चल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक भर्ती रुकी हुई है। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र भरोसे के संकट से जूझ रहा है। कोविड महामारी के चलते पहली बार यूएन में सभी कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात 4 मिनट की एक वीडियो मैसेज में कही। ये मैसेज संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं सालगिरह पर हो रहे कार्यक्रम में हेड ऑफिस से मंगलवार को 3 बजे लाइव टेलीकास्ट किया गया है। हम पुरानी व्यवस्था के साथ आज भी चुनौतियों से मुकाबला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय बिना मास्क, बिना हेलमेट को लेकर आम जनता पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करती दिखाई देती है। जिस तरह पुलिस बार बार आम जनता को कानून का और जीवन अनमोल का पाठ पढ़ाती है, तो क्या ये पाठ सिर्फ आम जनता पर लागू होगा? हेलमेट, मास्क के साथ घर से बाहर निकलना अनिवार्य है, लेकिन हमारे लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस पर ये कानून लागू नहीं होता है। खाकी वर्दी पे चालान नहीं होता है। कानून व्यवस्था सिर्फ आम नागरिकों के लिए अनिवार्य होती है, तभी तो लखनऊ की पुलिस को बिना मास्क, बिना हेलमेट के अक्सर देखा जा सकता है। वहीं नाका थाना के अंतर्गत आने वाली चौकी मोती नगर के चौकी इंचार्ज अशोक कुमार दुबे का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। अब मामला कोतवाली क्षेत्र का है तो काहे का डर, कान में लगा लिया फोन, बात करते निकल चले। कानून हमारा, राज हमारा, ये हमारे लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस है जो आम जनता पर ही हुकूमत करती है। अब ये देखने की बात होगी कि क्या ये कानून सिर्फ आम जनता तक ही रहेगा या पुलिस विभाग का भी चालान होगा। लॉकडाउन और कोरोना के चलते 21 सितंबर को 6 महीने बाद ताजमहल के गेट खोले गए थे। पहले दिन ही कई विदेशी पर्यटकों संग भारतीय पर्यटक भी ताज के हुस्न का दीदार करने पहुंचे, लेकिन ताजमहल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सबसे पहले पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों में एक चाइनीज जोड़ा था। चाइनीज जोड़े को देखते ही पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने उस विदेशी जोड़े से दूरी बना ली। कई लोग तो ताजमहल में एक साइड में खड़े हो गए। जब चाइनीज जोड़ा ताजमहल के अंदर काफी दूर तक चला गया
तो लोगों ने राहत की सांस ली। बावजूद इसके कुछ लोग चाइनीज जोड़े के ताज से बाहर आने के बाद ही ताज के अंदर गए। इस दौरान लगातार ताज के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी जारी था। उत्तर प्रदेश में बदायूं के सहसवान तहसील इलाके में 2 सगी बहनें और उसके एक भाई समेत 6 लोग गंगा में डूब गए। इनमें 4 को जीवित निकाल लिया गया। एक किशोरी का शव मिला है, जबकि उसकी बहन का अब तक कुछ पता नहीं लग सका है। गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है, लेकिन आज सुबह तक कामयाबी नहीं मिली। उप जिला अधिकारी लाल बहादुर सिंह ने कहा कि सहसवान के तटवर्ती गांव जमालपुर पोपरी निवासी प्रेम सिंह की बेटी ममता, बीरबाला बेटा महावीर, गांव के ही रंजीत, सुमन, पिंकी सोमवार की शाम गंगा के टोटपुरी करसरी घाट पर पुल के नीचे कांस बीनने गए थे। उस समय तेज धूप थी। इन लोगों को गर्मी लगी तो सभी गंगा में नहाने लगे। गहराई में जाने से ये लोग डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह से महावीर, रंजीत, सुमन और पिंकी को निकाल लिया, लेकिन ममता और बीरबाला नहीं मिली। पंजाब के अमृतसर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला ने अपनी 7 साल की बच्ची की जरा सी बात पर गुस्सा होकर हत्या कर दी। गुरप्रीत सिंह गुरुद्वारा साहब में बतौर ग्रंथी काम करता है। गुरप्रीत के बयान के मुताबिक उसके 4 बच्चे हैं और चारों की आयु 9 साल से कम है। वो जब रात ड्यूटी पर गया तो उसकी पत्नी हरप्रीत कौर ने बेटी अर्शदीप कौर के बालों में कंघी करनी चाही, लेकिन बेटी के मना करने पर गुस्सा कर बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया। फिर धारदार हथियार से उस पर वार किए और छत पर ले जाकर उसके शव को जला दिया। जली लाश को प्लास्टिक के बैग में डालकर घर के पिछवाड़े कुछ दूर पर छप्पर के पास फेंक दिया। बच्ची के घर पर ना मिलने पर पिता ने उसे ढूंढा तो बच्ची की जली हुई लाश उसे छप्पर के पास मिली। सब इंस्पेक्टर गुरविंदर कौर ने बताया कि आरोपी महिला ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह दिल दहला देने वाली घटना पंजाब के अमृतसर में स्थित खयाला काला गांव की है। यूएई में चल रही आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का मैच बीएआरसी के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए आईपीएल 2020 का पहला मैच 20 करोड़ लोगों ने देखा है। ये किसी भी देश में किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए पहले दिन की अब तक की सबसे अधिक टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप है। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने लिखा, भारत और विश्व को शानदार ओपनिंग के लिए शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के लिए महंगा पड़ गया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ और पनाहगार बताकर उसकी बोलती बंद कर दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंक फैलाने वालों को ट्रेनिंग देता है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कुरैशी के भाषण को भारत के आंतरिक मामले में कभी न खत्म होने वाला मनगढ़ंत विचार करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज़ लखनऊ।